नमस्कार मित्रों। जीवन में संघर्ष बहुत विशेष होता है। अगर आपके जीवन में बड़े-बड़े संघर्ष आ रहे हैं तो यहाँ समझिए कि कुछ आपके साथ बड़ा अच्छा होने वाला है। आप नोटिस करिए कि जब भी हम किसी संघर्ष में जाते हैं तो वह होता है सोने को तपाना। जब तक वह सोना आग में नहीं तपेगा तब तक कुछ अच्छे प्रभाव नहीं मिल सकते। जीवन में अगर आपकी रुकावटें आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, तो फिर वो आपको कुछ अच्छा देने वाले हैं। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं, शनि, राहु, केतु, ये जीवन में बहुत सारे संघर्ष देते हैं और ये संघर्ष आपको जीवन में आने की जो नए संकेत हैं, आपको जीवन जीने की एक कला देते हैं कि आप उन समय में कैसे व्यवहार करते हैं और आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। आप नोटिस करिएगा कि जो एथलीट होते हैं रोज़ सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं, गिरते हैं, हर्डल्स पार करते हैं। घुड़दौड़ में जो घोड़े होते हैं उन्हें रोज़ जंप करवाई जाती क्योंकि वह आने वाले समय के लिए तैयार होते हैं। तो कर्क राशि वालों ने 2023 में बहुत सारे ऐसे समय देखे होंगे जहां उन्हें बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा अपने करियर के क्षेत्र में, अपने संतान के लिए या फिर अपनी हेल्थ के लिए। 2023 का जो समय बीता है कुछ इसी प्रकार का आपका बीता होगा। मैं करता हूं कि 2024 आपके लिए बहुत सुखद होगा और होगा भी, क्योंकि 2024 में गुरु महाराज आपके दसम भाव पे आ रहे हैं और गुरु का दसम में बैठना बहुत ही शुभ होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी मैं बात हमेशा शुरू करता हूँ तो गुरु से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जीवन में अगर गुरु अच्छा है तो सब अच्छा हो जाएगा। आपकी कुंडली में सारे ग्रह गड़बड़ हैं या कुछ ऐसे भाव में बैठे हो कि आपको कष्ट है, लेकिन अगर गुरु आ गए तो वो सब संभाल लेंगे। तो अगर सारी चीज़ों का ओवरऑल देखा जाए तो सॉल्यूशन निकल जाए और अंत अच्छा हो तो फिर सब अच्छा है। तो गुरु महाराज जो आपके दसम भाव पे हैं, ये आपके कार्य क्षेत्र में आशतीश सफलता देने वाले हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखिए कि गुरु सडन गेन नहीं कराते हैं या अचानक लाभ नहीं कराते हैं, वह धीरे धीरे लाभ कराते हैं लेकिन स्थायी लाभ देते हैं। तो गुरु का यहाँ बैठना आपके लिए बहुत सकारात्मक बदलाव लेके आ रहे हैं और यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में स्थायित्व, इनकम सोर्स में भी स्थायित्व, अगर कोई लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो उनकी ये समस्या शायद दूर होना चाहिए। यहीं पे आपके सुख भाव में वृद्धि होगी, घर का माहौल आपका बहुत ही सकारात्मक होगा, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता आपसे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा, उनका आपको सहयोग जरूर मिलेगा। यहाँ पे बुध और शुक्र जो हैं ये आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव में बैठने से ये लाभ भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप व्यापार में हैं तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, आपके लाभ होने की बहुत अधिक संभावना है। और आपकी संतान अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो 2024 में आपको, आप बच्चों को सफलता मिलती दिख रही है मुझे। यही बात करें तो चंद्रमा जो आपके धन भाव पे बैठे हुए हैं, ये आपको बहुत अधिक लाभ की संभावना बना रहे हैं, कुछ अचानक लाभ भी देने वाले हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि आपके राहु महाराज जो हैं कुंडली में, ये आपके नवम भाव पे बैठे हैं। तो ये जीवन में कभी कभी ऐसा होगा कि सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से रुकावट आएगी, तो वहाँ आपको सीखना है। जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उससे सीखने की ज़रूरत है, ये आपको सिखाते हैं। हमेशा लोग राहु केतु के बारे में गलत ही सोचते हैं, लेकिन वह आपके जीवन में शिक्षा देते हैं। तो यहाँ राहु कुछ हर्डल्स देंगे आपको, लेकिन ये अचानक बदलाव की स्थिति भी बनाएंगे और आपको एक लंबी उड़ान देने की क्षमता भी रखते हैं। तो किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से दूर रहिए, किसी की झूठी गवाही मत दीजिएगा आप इस समय, और किसी भी प्रपंच से, षड्यंत्र से दूर रहिएगा। होती है ना, कभी कभी पैसा कमाने के लिए कुछ लोग गुप्त युक्तियाँ निकालते हैं, तो इन गुप्त युक्तियों से दूर रहिए, षड्यंत्र से दूर रहिए, क्योंकि अधिकारियों से कुछ मतभेद रखते हैं या किसी उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र में आप शामिल होते हैं तो आपको इसके निश्चित ही गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल की जो स्थिति है आपके शत्रु भाव में बनी हुई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज अष्टम भाव में हैं। यह आपके कार्य क्षेत्र पर दृष्टि होने से, हालांकि गुरु और शनि दोनों का मित्रवत व्यवहार है, लेकिन ये कुछ बदलाव की स्थिति बना सकते हैं। तो यहाँ पर बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से दूर रहने की कोशिश करिएगा। जो लोग रिसर्च वर्क और टेक फील्ड से हैं, टेक्नोलॉजी वाली फील्ड से हैं, तो शनि की स्थिति ऐसी है कि कुछ उपलब्धि आपकी हो सकती है
जो लोग पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हैं या फिर केमिकल से रिलेटेड सेक्टर में हैं, ऑयल है, रबर है, लोहा है, स्टील, इन सब से जुड़े हुए जो इंजीनियर हैं या जो उस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, तो उनको इस वर्ष कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। उनके द्वारा कुछ नए आविष्कार होने की संभावना भी बनती है। राहु की नवम भाव में स्थिति जो है, ये वह जातकों के लिए अच्छी है जो लोग विदेश गमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, विदेश यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे, खासकर जो लोग अपने शिक्षा या कार्य क्षेत्र के लिए। तो कर्क राशि वालों का 2024 में यह सपना पूर्ण होता दिख रहा है। बस सावधानी आपको जो मैंने पूर्व बताई वो रखनी है, वहाँ आप गलती मत करिएगा। और एक बहुत सुंदर उपाय बता दे रहा हूँ आपको कि आप अपने ऑफिस या कहीं भी जाते तो हम एक पानी की बोतल लेके जाते हैं, अधिकतर लोगों की यही है आजकल का दिनचर्या। तो उस पानी की बोतल में आप एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और उसी पानी का आपको सेवन करना है। और अगर आप ये चीज़ कर लें कि रोज़ पूजा करते समय एक तुलसी की माला से 51 मनके वाली या 108 मनके वाली माला जो भी मिल जाए, उससे ओम राम राहवे नमः मंत्र का एक माला अगर जाप करते हैं, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और अगर ये नित्य नहीं कर सकते हैं तो जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन ज़रूर करिए। और उस दिन आप नीट एंड क्लीन रहें, कोई भी अनैतिक कृत्य या मांसाहार वगैरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि राहु महाराज अगर कुछ देने आते हैं तो सात्विक लोगों, क्योंकि धर्म के मामले में राहु बहुत ही मेन होते हैं। वहाँ अगर हमारा चरित्र खराब हुआ तो फिर हमको समस्याएं बढ़ जाएंगी, फिर हमारे पास विपदाएं आने लगेंगी। तो ये सावधानी रखिए। और 2024 आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेके आ रहा है। आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।